इसे वेज बता देता हूँ इसी अपनी टॉपिक के रिलेटेड ही। अच्छा जी, हम ना वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट क्यों बनाते हैं? आसान सा आंसर है, पैसे कमाने के लिए। अब आपके माइंड में आएगा सर पैसे कैसे कमा सकते हैं। वन बाय वन सभी टॉपिक के ऊपर चलूंगा। पहला है कि ऐसी जी जी ये सारा कुछ ऐड। अच्छा, ये वेबसाइट है सामने। आप मुझे बताओ कि ये वेबसाइट, आप न्यूज देखते हो सभी, तो न्यूज वाले पैसे कैसे कमाते हैं? कहाँ से आता है उनको ऐसा मोटा पैसा? हाँ सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि बाकी भी तो मार्केट में स्किल्स हैं, ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आगे भाई, ये आपने याद रखना है, मुझे दोबारा याद करना तो मैं मिस कर दूं तो। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, हमने लेट ज्वाइन किया था। आप पहले ये बता दीजिए रिकॉर्डिंग मिल ब्लॉगिंग जाएगी। है क्या। अच्छा, ओके आज का ओके जो सर। टॉपिक है ना, ये लेक्चर जो बेसिकली वो है एसईओ के रिलेटेड। अब एसईओ क्या है कि एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके वेबसाइट को रैंक किया जाता है, ठीक है। तो ब्लॉगिंग एसईओ के ऊपर हमारा जो ना वो होल कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाएंगी। तो कल को जो ना प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होगा। आज वैसे ही हम ना जस्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि दिखा सर, जाए ऑडियंस किस तरह की आपका दिखा जाए। जी जी बोले। मैं आईटी का इंटरेस्टेड हूँ, मतलब जो अक्सर इंफॉर्मेशन दरमियान में तो ये सुनने को आई थी खबर के एसईओ खत्म हो गई है। तो ठीक अब हो गया, दोबारा गुड एसईओ को क्वेश्चन। क्यों हर तरफ मैंने हर तरफ फेसबुक पे देखा है, अब हर किसी ने एसईओ एसईओ ब्लॉगिंग एसईओ एसईओ लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं आपको पहले एक एक चीज दफा आया बताता था हूँ, कि जस्ट अ मिनट। 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक न्यूज देखी थी, भाई एसईओ इज डेड। मैं आपको न्यूज दिखा, आर्टिकल दिखा दूंगा। आपको लगता है गूगल खत्म हो जाएगा? गूगल भाई मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और वो कभी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। तो अगर गूगल नहीं खत्म होगी तो उसके ऊपर काम करने वाले भी खत्म नहीं करेंगे काम अपना। तो काम नहीं, वो वेबसाइट बनाना नहीं खत्म करेंगे तो एसईओ फिर चलती जाएगी। एसईओ खत्म नहीं होने वाली। अब गूगल ट्रेंड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक वेबसाइट। अच्छा, ये गूगल का अपना एक टूल है जो किसी भी ट्रेंड को जो ना वो आपको शो करता है कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। मैं यहाँ पे कोविड लिखता हूँ, आपको जस्ट ना कोविड है, ये क्या लिखना। अच्छा जी, मैंने कोविड लिखा, और ये देख रहे हैं कि 2022 में जनवरी के अंदर 100% पीक पे था। और ये क्या होता गया, आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। अभी वो खाना पूरी कर रहे हैं कि 4 केस आ गए, 2 केस आ गए, खत्म हो गया। तो ये क्या बता रहा है, पास्ट 12 मंथ का डाटा बता रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड वाइड नहीं है, ठीक है। मैं वर्ल्ड वाइड भी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको कैटेगरी वर्ल्ड वाइड जो है ना वो कंट्री चूज कर लेता हूँ। जी, ये दुनिया में भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एसईओ। जी भाई, अब देखो अब कहाँ पे जा रहा है, नीचे नहीं आने वाला भाई। तो ये चीज माइंड से निकाल दो कि ये खत्म होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम कहाँ पे थे वेबसाइट पर। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के अंदर आपने देख लेना है क्या क्या चीजें हमने की हैं, पढ़ी हैं। कल को प्रैक्टिकली होगा, अभी बस ना आप देखो क्या क्या चीजें हैं आपके, बस ना मैं सभी को एक लेवल के ऊपर लेके आ रहा हूँ ताकि स्टार्ट कर सके, सभी का माइंड बन सके इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, हमने वेबसाइट करते हैं पैसे कमाने के लिए। अब वेबसाइट बन गई, पैसे कैसे कमा सकते हैं, हमारे पास कुछ मेथड। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, देखते हैं उसके अंदर एड भी आती है, ठीक है, कमर्शियल्स आती हैं, तो भाई वो कमर्शियल से ही पैसे कमाते हैं। और कितने कमाते हैं, 2019 के अंदर हमें ये सम जो है ना वो रेट हमने पता किया था। ये 2 मिनट का ऐड आने के तब लेते थे 2.5 से 3 लाख रुपए। 2019 की बात है, और अब है 2023, 2023। और 23 के अंदर आपकी सोच होगी इतने पैसे मिनिमम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए तो ये 7-8 लाख लेते होंगे। और कितना, 2 मिनट का ऐड चलाने का, 5 सेकंड 5-5 करके ये 2 मिनट पूरे करें, और बाद में कहेंगे भाई दे पैसे। कितने, 8 लाख 10 लाख जितने भी उनके हैं। अच्छा जी, इस वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि ये वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट कैसे कैसे पैसे कमा सकती है। बेसिकली वेबसाइट की होती है टाइप्स। उसमें पहली जो टाइप है वो आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं कोई देखूं, यस,
नोटपैड शो हो रहा है ना सभी को? जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, मेरे पास आज ना कीबोर्ड दूसरा है तो आवाज काफी आएगी, तो थोड़ा सा बेयर करना आप लोगों ने। अच्छा जी, पहली जो चीज है, टाइप वेबसाइट होगी सर्विस बेस्ड और एफिलिएट बेस्ड ई कॉमर्स। जी, पहली जो हमारे पास कैटेगरी वो है न्यूज बेस्ड, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर जस्ट इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही पब्लिश होगा, वेबसाइट पर ट्रैफिक के हिसाब से ऐड मिलेगा। अच्छा, ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर जस्ट इंफॉर्मेशन ही शेयर होगी, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, उसे हम ब्लॉगिंग वेबसाइट कहेंगे या फिर न्यूज बेस्ड वेबसाइट। अगर वो स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड है तो हम ब्लॉगिंग कहेंगे। अगर तो वो जनरल है, जनरल मीन हर कैटेगरी की वेबसाइट जो ना वो पोस्ट उसके ऊपर पब्लिश हो रही है, उसे हम ब्लॉगिंग वेबसाइट कहेंगे। सेकंड है सर्विसेज, पैसे कैसे कमाने में बताने लगा हूँ। तो पहले वेबसाइट कैसे पैसे कमाएंगे, हम ऐड लगाएंगे। किसके ऐड दिखाएंगे, यहाँ पे लगा के हम अपने भी ऐड लगा सकते हैं, हम अदर वेबसाइट के भी ऐड लगा सकते हैं। मोस्टली लोग जो ना वो अप्लाई करते हैं गूगल के ऐड। गूगल गूगल जो है ना वो काफी आपको अच्छी मोटी सारी रकम दे देता है। वो किस हिसाब से देता है, पर इंप्रेशन और पर क्लिक के हिसाब से। ये हमने लेट्स सपोज हमने देखा और यहाँ पे स्क्रॉल करके गुजर गए, तो ये एक इंप्रेशन काउंट हो गया। इंप्रेशन के कम पैसे होते हैं, अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करके कोई चीज बाय कर लेता है तो फिर पैसे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा जी, हमें पैसे पता किस तरह चलेगा या कौन से एड शो हो रहे हैं। हमने जब वेबसाइट ओपन की, स्टार्ट में बड़ा एक ऐड आ गया, राइट साइड पे एक आ गया, ये क्रॉस के ऊपर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा एड बाय गूगल, एक यहाँ पे आ गया। स्क्रोल करेंगे, यहाँ पे एक फिर से आ गया। अच्छा जी, नीचे आएंगे तो कोई आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। अभी पेशावर में जो धमाका है, अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए सबकी जो भी शहीदों में। तो स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे फिर से मैं भी यहाँ पे एड ब्लॉकर तो नहीं लगा हुआ, तो हर जगह आपको एड शो होते हैं। ये नहीं होता कि आप स्पेसिफिक जो ना वो एक आर्टिकल के ऊपर हो गया सबके। तो हर कैटेगरी के ऊपर आपको यहाँ पे हर आर्टिकल के अंदर बाय हर जगह आपको क्या मिलेंगे, ऐड। तो ये ऐड कमाती है ऐड से, ठीक है। इज क्लियर। ब्लॉगिंग जो वेबसाइट होती है ना, तो ये कमाती है ऐड से। अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगवाती हैं, लगाते हैं। कब ऐड लगाती हैं, जब इनकी वेबसाइट वायरल हो जाती है, अच्छी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है, देन फिर कितना पे करता है, 1000 जब इंप्रेशन काउंट होता है तो ऑलमोस्ट $1 देगा। वो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से होता है, हेल्थ के अंदर, बिजनेस के अंदर, क्रिप्टो के अंदर ज्यादा होता है, और बाकी जो अदर है उनके अंदर कम होता है। सीपीसी रेट उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज आ जाती है कि ये जो ना, ये तो क्लियर, ये सभी क्लियर है ना किस तरह पैसे कमाते हैं ब्लॉगिंग वाले। यस यस, ये नो नो जो भी है क्वेश्चन पूछो चैट के अंदर, चैट में एक्टिव रहो, और यकीन करो वही पिक कर पाएगा यहाँ से, वही स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछेगा। जो बस ना देखने वाले हैं ना, मैं खुद नहीं था देखता, मुझे, मैं यकीन करो जब मैंने कोर्स किया था ना एसईओ का, और मुझे कुछ नहीं था पता चला, 3 माह मैंने ज़ाया कर दिया। जब मैंने प्रैक्टिकली वहां पे इंटर्नशिप की, लोगों को सिखाया, पढ़ाना स्टार्ट किया, और बाय द वे मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज़ कुरान, और मैं बच्चों को होम ट्यूटर भी पढ़ाता रहा हूँ, होम ट्यूशन। तो तब से का है। गूगल एडसेंस जो है ना वो जीरो ट्रैफिक के ऊपर भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन ये होता है कि अ, आपको फायदा नहीं होगा। एडसेंस अप्रूव हो जाएगा को जब कोई बंदा देखेगा ही नहीं, तो फायदा क्या होगा। नहीं, ये मारो खुराना, ये जरूर नहीं 1000 इंप्रेशन के ऊपर $1 ही बने। मैं कह रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर जो है ना वो इस तरह होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज है, अच्छा ये सेशन जो है ना 5 मिनट बाद हो जाएगा खत्म, तो मिस शाइस्ता दोबारा एक सेशन जो है ना वो लिंक देंगी, तो आपने सभी ने ज्वाइन करना है जो इंटरेस्टेड है, जाना चाह रहे हैं। बात नहीं लंबी है। उस्मान, ये सेम लिंक से ही हम ज्वाइन करेंगे, जो हमने लिंक शेयर किया हुआ है ना, उसी सेम लिंक से ही रिज्वाइन हो जाएगा। चलें ठीक हो गया मिस, मैं बस याद करवा रहा था इनको। जो इंटरेस्टेड इसी तरह रहेंगे क्लास के अंदर तो ठीक है, जिन्होंने छोड़ना है तो भाई अभी छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। जो नहीं करना चाह रहे, जो टाइम नहीं दे पाएंगे, वो अभी छोड़ दो, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ।
अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है ना वो है सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जो अपनी सर्विसेज सेल करती है। वो कौन कौन सी हो सकती है? डॉक्टर है, वो भैया अपनी डॉक्टर अब बताएगा मेरी फलां क्लिनिक है, मैं फलां चीज के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ। उसका फेसबुक का पेज बना होगा तो वहां पे वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड एक्सक्यूज कर मी रहा सर। होगा। तो ये, जी जी। सर ये जो भी आपने बात की कि एड्स की, तो सर ये मतलब कैसे रन कराएंगे हम लोग? सर ये किस, तो इसका क्या तरीका होगा? बेसिकली होता क्या है कि जब वेबसाइट बना लो कि आप फिर उसके ऊपर कंटेंट आप पब्लिश करोगे जो जिस चीज का आप एक्सपर्ट हो ना। लाइक आप डॉक्टर हो, आप हेल्थ की वेबसाइट बनाओगे अपने, लाइक आप स्पेशलिस्ट हो ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप कंटेंट पब्लिश करोगे ऑप्टिमाइजेशन करके, फिर वो रैंक होगा गूगल के अंदर। और उसके साथ साथ आप फिर करोगे क्या कि आप फिर अप्लाई कर दो गूगल एडसेंस के लिए। वो अप्रूव तो हो जाता है आपकी वेबसाइट के, जीरो ट्रैफिक भी हो तो गूगल फिर आपको एक कोड देगा, ट्रैकिंग कोड, वो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना होता है। और फिर आपकी वेबसाइट को ट्रैक करता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर एड शो कराना स्टार्ट कर देता है। लोग फिर आते हैं, लाइक विजिटर आते हैं जिनको ट्रैफिक कहा जाता है। तो आपका ये भी सभी क्वेश्चन बनता है ट्रैफिक क्या होती है, कि लाइक हाउ मेनी विजिटर आर विजिटिंग ऑन योर वेबसाइट इज कॉल्ड ट्रैफिक। तो जितने बंदे आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं उसे ही ट्रैफिक कहा जाता है। तो जितनी सर एक ट्रैफिक और ज्यादा क्वेश्चन भी होगी है। उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। यस प्लीज आस्क। सर ये गूगल एडसेंस क्या होता है? मुझे तो इसका भी नहीं इतना आइडिया। गूगल एडसेंस गूगल की एक कंपनी, क्या गूगल एक कंपनी है और इसका एक प्रोजेक्ट है गूगल एडसेंस। बेसिकली गूगल है मिडिल मैन। अब एक है पब्लिशर और एक है बायर। अब बायर क्या होता है, लेट्स सपोज मैं हूं तो मैं डॉक्टर हूं, मैंने नया क्लिनिक स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, गूगल के पास जाऊंगा, उसे पैसे दूंगा कि भाई ये फलाना इश्तेहार है, बैनर है, मेरे आसपास जो लोग हैं मेरी सिटीज के अंदर उनको दिखा दो। अब गूगल मेरा बैनर लेगा और ऐसी वेबसाइट और ऐसे यूजर जो मेरी सिटी के अंदर देख रहे हैं फलाने कंटेंट को, उनको मेरा एड शो कर देगा। अब वो लोग देखेंगे। अब उनमें से कुछ लोगों के स्टार्ट में अवेयरनेस होगी। कुछ आपने देखा होगा कि टीवी पे कमर्शियल लगती हैं, स्टार्ट में थोड़ी सी स्टोरी चली और बाद में कह दिए कमिंग सून। तो वो क्या होता है कि वो स्टार्ट में अवेयरनेस फैला रहे होते हैं। जिस तरह वो रमजान में बड़े ऑयल की आती हैं, एक पता नहीं कौन सा एक था, दूध वाली प्रोडक्ट्स, तो उसकी आती थी कि कमिंग सून कमिंग सून। तो स्टार्ट में अवेयरनेस, और उसके बाद जैसे ही वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी फलानी है, हम फलानी सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह करके फिर गूगल डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाके एड शो करवाता है। और जो पब्लिशर होता है और जो बायर होता है उसे क्या फायदा होता है कि लोग उसकी सर्विस को देख के उनको इंप्रेशन पता चल रहा है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी के अंदर फलाना स्पेशलिस्ट आ गया, फलाना हॉस्पिटल ओपन हो गया, या फिर आप कह लें कि फलानी शॉप ओपन हो गई है, कोई ऐसी सर्विस जो आपकी सिटी के अंदर पहले नहीं थी। तो फिर लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग फिर आते हैं उसकी शॉप के ऊपर और उससे कुछ चीजें बाय करते हैं, उसकी सर्विस बाय करते हैं। इस तरह करके दोनों को फायदा होता है। गूगल क्या है, गूगल है मिडिल मैन। गूगल दोनों साइड से पैसे लेता है, सॉरी, बायर से पैसे लेके अपना परसेंटेज रखता है, और पब्लिशर जिस कैटेगरी की, समझ आ गई सबकी को? यस सर। यस सर, आ अच्छा, गई। ये एक जुल्नोरैन का मैसेज है कि अगर हमारी वेबसाइट नहीं तो हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप अदर वे से आप अपनी सर्विस सेल करके वहां से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि हर बंदा अपनी वेबसाइट बनाए। कुछ ठीक है, स्टार्ट अगर आप खुद अच्छा लिखना जानते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करो और अच्छी ट्रैफिक, और यकीन करें ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। स्टार्ट में आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम लगता है, जैसे आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप उसी ब्लॉग के थ्रू अच्छी एक पैसिव इनकम जनरेट करते हो। और जैसे ही जब आपका मूड बने, मूड करे कि मैं वेबसाइट पे काम नहीं करना चाहता, तो आप फ्लिप कर दो, उसको सेल कर दो। तो सेल से क्या होगा कि आपकी लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट अर्न करिए $100 पर मंथ, और पिछले 6 माह से कर रही है, और आपको जो आपकी वेबसाइट की सेल प्राइस होगी वो मिनिमम $3000 होगी। मिनिमम मिनटों से कि 30 से मल्टीप्लाई किया जाता है आपकी जो अर्निंग होती है। अच्छा, स्टार्ट में आपके पास बजट नहीं है तो क्या करो कि आप अपनी सर्विस सेल कर दो। और मैं तो प्रेफर करूंगा कि वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल नहीं है। कितनी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपके आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक डोमेन की। डोमेन कितने की आएगी? डोमेन आएगी ऑलमोस्ट नेम चिप से लें $9-10 की आ जाएगी .com वाली। तो $9-10 कितना है कि आजकल डॉलर ऑब्वियसली ऊपर गया है, थोड़ा सा आजकल महंगा है।
तो इतने पैसे तो यार बंदा खाने पे जाए ना तो वहां पे लगा देता है, होटल में जाए ना तो इतने में लग जाते हैं। एक्सक्यूज तो मी सर। एक और चीज है। जी जी। जी सर, मैं भी ये क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी कि सर ये जब हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो सर ये टोटल कितने एक्सपेंसेस मतलब हमारे ऊपर आएंगे, यानी कैसे होगा, मतलब किस तरह इसमें टूल्स भी आई थिंक आ जाते हैं, आप डोमेन होस्टिंग का भी बता अच्छा रहे थे। थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि एक मिनट, ये पहले इनको एक्सप्लेन कर दूं टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ये फिर रह जाना है, फिर हम करते हैं। हम्म, हम्म, अच्छा सरसी वाली वेबसाइट का कैटेगरी का पता चल गया। अब आती है नेक्स्ट जो है अफिलिएट बेस। अफिलिएट बेस क्या होता है कि आपकी ना तो वो प्रोडक्ट्स होती है, आप अदर की प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करवाते हो, और जब कोई सेल आती है, जब कोई बंदा वो प्रोडक्ट्स बाय करता है तो आपको कमीशन मिल जाता है वहां से, ठीक है। तो एडसेंस की निस्बत इसमें पैसे ज्यादा है। अगर लेट्स सपोज कि एडसेंस के थ्रू एडसेंस की वेबसाइट की ट्रैफिक जो ना 50K 50,000 है, और आपकी जो अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक 5,000 है, तो वो 5,000 वाली ट्रैफिक जो ना वो एडसेंस वाली वेबसाइट से ज्यादा अर्न करेगी। किस तरह कि वहां पे कमीशन रेट का फर्क होता है। मोस्टली जो लोग हैं वो अमेजोन की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराते हैं, अमेजोन का प्रोग्राम है अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, तो उसके थ्रू वो अर्न करते हैं, जिसे अफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। Which is the best hosting, Nipsey hosting.